आप सभी को नमस्कार। मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वाली वीडियो में बताया गया था कि NCJCM जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की मेजर यूनियन है, उन्होंने 13 अप्रैल 2026 को 8th पे कमीशन को 51 पेज का मेमोरेंडम दिया, जिसमें 18 डिमांड्स तो रखी गई थी वर्किंग एम्प्लॉइज के लिए, और उसके साथ साथ में 10 डिमांड रख दी पेंशनर के लिए। अब जो 18 डिमांड्स हैं वो ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया जा चुका है। जो 10 डिमांड्स हैं आज हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इक्वल फिटमेंट फैक्टर फॉर पेंशनर। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनियन ने डिमांड की है 3.83 की। ये किस बेस पे की है कि जो फैमिली, इसके साथ में जो फैमिली यूनिट है, पहले 3 हुआ करता था, अब वो 5 कर दिया गया है। 5 के बेस पे उन्होंने ये इतनी हायर डिमांड की है। अब नेटशेल में ये है कि यदि पेंशनर को, मतलब वर्किंग एम्प्लॉइज को तो मिलेगा, उसके साथ में पेंशनर को भी। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पेंशनर का इशू था, पेंशनर और डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पे कमीशन, वो TOR में था ही नहीं, टर्म ऑफ रेफरेंस में। तो अब ये देखना है इसका क्या फेट बनता है। नेक्स्ट है 1 रैंक 1 पेंशन OP फॉर सिविलियन एम्प्लॉइज। जैसा कि हम जानते हैं, एज ऑन डेट जो डिफेंस सेक्टर है उसमें OPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, और 1 रैंक 1 पेंशन का प्रोविजन है। ठीक ऑन द लाइन ऑफ डिफेंस यूनियन ने डिमांड की है कि SI जो सिविलियन एम्प्लॉई है उन पे भी ये चीज लागू होनी चाहिए। नेक्स्ट है रोल बैक NPS UPS एंड रिस्टोरेशन ऑफ OPS। NPS UPS को खत्म किया जाना चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीज ग्रेचुइटी फ्रॉम 25 लाख टू 75 लाख, सीलिंग ऑफ 16 मंथ should be removed and calculation of gratuity on the basis of 25 instead of 30 days। इसमें ये कहा गया है कि इस टाइम जो सीलिंग है ग्रेचुइटी की, मैक्सिमम अमाउंट है वो 25 लाख है, इसको हटा के इसकी 75 लाख किया जाए, और इसके अंदर 16.5 महीने की सीलिंग है, मैक्सिमम ग्रेचुइटी 16.5 महीने की मिलती है, और जो कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर है वो ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज है, उसको डिक्रीज करके 25 डेज कर दिया जाए। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ फुल पेंशन आफ्टर 11 ईयर ऑफ कम्प्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन इंस्टेड ऑफ 15 ईयर। एज ऑन डेट जो कम्प्यूटेशन ऑफ पेंशन की जो रिस्टोरेशन होती है वो 15 साल के बाद होती है, और यूनियन ने डिमांड की है कि 11 साल के बाद होनी चाहिए, जबकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे चुका है कि 11 साल तो 8 महीने के बाद ये पेंशन जो है रिस्टोर हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, जबकि 7 CPC में ये डिमांड रखी गई थी। नेक्स्ट है इंक्रीज फुल पेंशन फ्रॉम 50% टू 67% एंड फैमिली पेंशन फ्रॉम 30 टू 50%। इस टाइम जो पेंशन दी जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे ड्रॉन, डिमांड की गई है कि ये होना चाहिए 67%, और फैमिली पेंशन जो दी जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ 30% ऑफ द बेसिक पे लास्ट ड्रॉन, उसकी जगह डिमांड की गई है 50%। नेक्स्ट है इंक्रीज एज बेस्ड एक्स्ट्रा पेंशन ऑफ 5 ईयर आफ्टर एवरी, हर 5 साल के बाद जो है 5% एक्स्ट्रा पेंशन दी जानी चाहिए कंसीडरिंग देयर ओल्ड एज। अब क्या है कि जब पेंशनर एज 65 साल की एज अटेन कर दे तो उसको मिलनी चाहिए 70%, और जब 70 की एज अटेन कर ले 75%, 75 की एज पे 80%, और 80 की एज में 85%, और 85 की एज में 90%, और 90 की एज में 100%। एज ऑन डेट जो प्रोविजन है वो यही है कि जब पेंशनर 80 साल का हो जाएगा तो 20%, 85 का हो जाएगा तो 30%, और 90 का होगा 50%, और 100 पे फुल पेंशन। एज ऑन डेट यही है। और उसके अलावा लास्ट डिमांड है कि मर्जर ऑफ DR विथ बेसिक पेंशन व्हेन रीच 25%। इसके अलावा मांग की गई है कि जब DA 25% को क्रॉस कर दिया जाए उसको पार्ट ऑफ द बेसिक पे बना दिया जाए, ताकि जो पेंशनर हैं वो मैक्सिमम अमाउंट गेन कर सके। तो ये आज की थी वीडियो जो उनकी 10 डिमांड थी, और यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।